हेलो दोस्तों। आज हम अपने सोशियोलॉजी के थिंकर्स वाले चैप्टर में सेकंड अपना थिंकर पढ़ते हैं एंड सेकंड थिंकर का नाम क्या है? एमाइल डकहाइम। तो ये जो एमाइल डकहाइम, जनरली आपने इनका इतना नाम नहीं सुना होगा, लेकिन जैसे अपने सोशियोलॉजी के अगर आप बैकग्राउंड से नहीं हो तो लेकिन सोशियोलॉजी में तो ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस थिंकर्स एंड एमाइल डकहाइम इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशियोलॉजी। एंड देखो, अगर इनके बारे में आपको मैं क्विक एक बैकग्राउंड और इनकी आइडियोलॉजी के बारे में बताऊं तो आपको काफ़ी आसान और काफ़ी इजी हो जाएगा आगे इनकी कहानी समझना। जैसे एक सबसे जो इम्पॉर्टेंट इनकी जो विचारधारा है वो क्या है कि सोसाइटी सबसे इम्पॉर्टेंट है। सोसाइटी, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। ये जैसे आप, क्योंकि अगर ऐसा इमेजिन कर पाओगे तो एमाइल डकहाइम की एक इमेजिनेशन सी हो जाएगी दिमाग में, एंड आपको उनकी थ्योरी गेस करना कि थ्योरी क्या बोलते हैं क्या नहीं समझनी भी आसान हो जाएंगी। तो जैसे देखो, लेट्स से कि दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो हमारा इंडिविजुअल है ना, जो कोई इंसान है, और लेट्स से एक है हमारी सोसाइटी। दो ही चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। तो आप क्या सोच रहे हो, इंडिविजुअल क्या सोच रहा है, वो कहते कैसे डिसाइड होगा? या तो वो खुद से अपने दिमाग में कोई आइडिया आएगा उसको ऐसे सोचेगा, या फिर जो एमाइल डकहाइम बोलता है कि खुद का आइडिया वगैरह कुछ नहीं होता, सोसाइटी ही ग्रेजुअली एक एक करके स्लोली आपके दिमाग में चीज़ें भरती है। एंड दिस इज हाउ यू थिंक कि सोसाइटी सबसे इंपॉर्टेंट है एंड सोसाइटी ही आपको ऐसे इंस्टीट्यूशनलाइज कर देगी, इस तरह से अपने आइडियाज़ में ढाल देगी कि आप उसी के तरह से इंडिविजुअल सोचेगा। ठीक है, इस आइडिया को आगे जाके मैक्स वेबर चैलेंज करेगा। मैक्स वेबर कहेगा नहीं, इंडिविजुअल अपना दिमाग लगा सकता है एंड अपने तरह से वो इंटरप्रेट करेगा एक्सेट्रा बहुत कुछ, तो अपनी अलग सोचों को जन्म देंगे वो। तो लेकिन उसके पहले जो डकहाइम है, जब वो 1890 से लेकर 1910-20 तक जब वो लिखेंगे, तो डकहाइम ने क्या बोला कि सोसाइटी इज द सुप्रीमेस्ट थिंग पॉसिबल एंड सोसाइटी ही इंडिविजुअल को बताती है। देखो, ये इतना कुछ ये गलत नहीं बोल रहे, विच इट इज क्वाइट ट्रू एज वेल। कि कैसे ट्रू है? देखो कि एक सिंपल से एक चीज समझो आप, कि अगर लेट्स से आप सभी लोग बोल रहे हो कि आपको सबको यूपीएससी क्रैक करना है, कि आप सबको आईएएस बनना है ना। लेट्स से मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप आईएएस को बहुत ही ऊपर मानते हो जनरली, जो कि सच भी है। लेट्स से आप कह रहे हो कि मुझे बैंक में क्लेरिकल जॉब नहीं चाहिए, ठीक है, एंड मुझे आईएएस बनना है। ऐसा नहीं है कि बैंक में क्लेरिकल जॉब लेना बहुत ही आसान है, उसमें भी बहुत ही कंपटीशन है हमारे देश में, लेकिन जनरली आईएएस में भी कंपटीशन, लेकिन आप सब आईएएस के लिए जान लगा रहे हो। तो ये कारण क्या है, ये रीज़न क्या है कि आप बैंक क्लेरिकल ना करते हुए आईएएस की तरफ क्यों आपका रुझान है? क्योंकि आपको सोसाइटी जो है आपकी, उसने आपको बताया कि आईएएस करना इज़ अ बेटर थिंग, ये एक अच्छी चीज़ मानी गई। और रादर ये ऐसा है कि रुतबा आपका जो सोसाइटी में होता है, समाज में होता है, आपको सब लोग कहते हैं अच्छा आपने आईएएस का पेपर क्रैक किया, बहुत बढ़िया। बैंक क्लिनिकल क्रैक करके इतना कोई वो नहीं दिखाते ना वो, क्यों अच्छा आपने बैंक क्लिनिकल क्रैक कर दिया, क्यों? तो कहीं ना कहीं आपको सोसाइटी ने बताया बचपन से लेके आज तक कि आईएएस बनना बहुत ही एक ऑसम चीज़ है, एंड आपकी इंडिविजुअल की क्या विचारधारा एंड आइडियोलॉजी पर काफ़ी असर पड़ा, एंड किस तरह से आप फील करते हो, किस तरह से आप चीज़ों को इमेजिन करते हो, वो सब बदल गया। ठीक है, तो यही इसका फ़र्क पड़ेगा। तो डकहाइम इसलिए इतना कहीं गलत भी नहीं कह रहे, लेकिन हाँ डेफिनेटली एग्जैक्टली ट्रू भी नहीं है। इसीलिए देखो, हमने पूरे अपने इसमें जो थिंकर्स के चैप्टर में 6 थिंकर्स पढ़ने हैं। सोशियोलॉजी में अपार थिंकर्स हुए अभी तक, कितने थिंकर्स अभी भी जिंदा हैं, तो लेकिन सिर्फ 6 पढ़ते हो, तो ये 6 खास ही होंगे ना। फिर ये कार्ल मार्क्स, डकहाइम, वेबर, तो ये कुछ खास ही होंगे, कुछ खास बात कही होगी, इसीलिए डकहाइम पढ़ते हैं, क्योंकि बात तो बहुत ही खास की है कि सोसाइटी ही आपके आइडियाज़ फॉर्म करवाती है एंड सोसाइटी ही आपको गवर्न करती है। उसके बाद ही आप अकॉर्डिंगली अपने विचार जो हैं वो आपके अपने नहीं हैं, सोसाइटी के ही हैं। ठीक है, ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। इनके हमने जो 4 मेजर टॉपिक पढ़ने हैं, अगर मैं आपको यहाँ क्विकली बताऊँ, ये लिख के बताता हूँ 4 इनके जो टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहला जो इनका टॉपिक होता है वो होता है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर पढ़ेंगे कि लेबर कैसे बढ़ जाती है छोटे छोटे टुकड़ों में, देखते हैं क्या मतलब उसका। इकोनॉमी का टॉपिक है और कैसे हमने सोशल में रीड करेंगे। एंड देन इनका हमने जैसे इसके पहले जैसे शुरुआत ही करते हुए जैसे जो इस सोसाइटी के बारे में बताएंगे हमें, वो है चीज़ सोशल फैक्ट, कि सोशल फैक्ट पढ़ेंगे। देन डिवीजन ऑफ लेबर पढ़ लेंगे। देन इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, थ्योरी ऑफ सुसाइड, कि सुसाइड क्यों करता है इंसान। एंड देन एक इनकी थ्योरी है, वो है थ्योरी ऑफ रिलीजन। ये 4 चीज़ें हमारे सिलेबस में हैं। इनके ऊपर बहुत सवाल बनते हैं। हमारा जो सोशो का टेस्ट सीरीज में जो सवाल है वो भी हमने इन पे सवाल सब बार बनाए, जैसे यूपीएससी पूछता है आपको, उसके हमने ट्राई किए वैसे सवाल पूछने की। ओके, तो
यहाँ शुरू करेंगे हम। देखो डर्कहाइम का लेकिन बहुत ही एक मज़ेदार एक चीज़ किया है ये ना, डर्कहाइम ने एक अपनी लाइफ का एक एजेंडा बनाया हुआ था। ऐसा लगता है कि जो भी टॉपिक्स ना किसी और सब्जेक्ट के थे, इन्होंने सोशो में खींच लिए। जैसे डिवीजन ऑफ लेबर एडम स्मिथ वगैरह ने बात की थी इकोनॉमी में, है ना। एडम स्मिथ बोलते हैं कि इकोनॉमी, अगर लेट्स से मुझे कोई बड़ा काम करना है, मुझे कोई जॉब पूरी करनी है, तो उस बड़ी जॉब को पूरा करने के लिए मुझे, अगर मैं ऐसा करूँ, लेट्स से मुझे एक कारखाना लगाना है, मुझे लेट्स से जहाँ मोटरसाइकिल बनती हो, है ना, या गाड़ियां बनती हों, ऐसी मुझे एक फैक्ट्री लगानी है। तो उस फैक्ट्री में अगर हर एक इंसान को बोल दूंगा कि पूरी पूरी कार आप बनाओ जी, मैकेनिक नंबर 1 पूरी कार आप बनाओगे, मैकेनिक नंबर 2 पूरी कार, तो ऐसे एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो देखा गया कि अगर काम को तोड़ दिया जाए, लेट्स से कि गाड़ी एक कन्वेयर बेल्ट पे चलती रहेगी, ठीक है, आगे आगे बढ़ती रहेगी, आप इस पे जी स्क्रू लगा देना, आप इस पे व्हील लगा देना, आप इस पे पेंट कर देना, ठीक है, ऐसे ऐसे आप दरवाज़ा ये वाला पेंट करना, आप दूसरा दरवाज़ा पेंट कर देना। तो ऐसे छोटा काम अगर टुकड़ों में करते रहो, तो हर देखा गया कि एक ही जो फैक्ट्री में एफिशिएंसी मल्टीपल टाइम हो गई, क्योंकि हमने काम को तोड़ दिया, डिवीजन ऑफ लेबर कर दी, डिवीजन ऑफ लेबर हो जाती है। तो डर्कहाइम ने ये आइडिया इकोनॉमी से छीन के, डर्कहाइम बोलते हैं ये इकोनॉमी का आइडिया नहीं है, ये आइडिया तो किसका है, सोशियोलॉजी का आइडिया है। ये आइडिया सोसाइटी में तो हर जगह ही दिखता है। कैसे दिखता है मैं आपको बताऊंगा। देन सुसाइड, रिलीजन, ये साइकोलॉजी के फॉर्मूला माने, वो फिनोमेनाज माने कहते हैं कि साइकोलॉजिकल फिनोमेनाज हैं ये। सुसाइड के दिमाग में कुछ ऐसे करंट से आते हैं कि बंदा सुसाइड कर लेता है या नहीं करता, तो बोलते हैं कि नहीं, सुसाइड भी साइकोलॉजिकल फिनोमेना नहीं है, ये भी सोशियोलॉजिकल फिनोमेना है। तो डर्कहाइम को इसलिए बहुत ही ज़्यादा क्रेडिट दिया जाता है कि सोशियोलॉजी को बहुत ही एनरिच कर दिया अपनी नई नई थ्योरीज के साथ। बहुत ही सारे जो और तरफ जो फिनोमेनास थे और दुनिया भर के सब्जेक्ट्स में, उनको वहाँ से खींचकर इन्होंने सोशियोलॉजी के मुद्दे बना दिया। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं अपनी पहली कहानी, सोशल फैक्ट। छोटा सा टॉपिक ही है, मैं क्विकली बताऊंगा। देखो, बहुत ही एक आसान टॉपिक है और निहायत ही सिंपल। बार बार जब भी आप डर्कहाइम का नाम लोगे, सोशल फैक्ट आप पक्का लगाओगे। सोशल फैक्ट नाम की चीज़ क्या होती है? सोशल फैक्ट एक ऐसी चीज़ है जो समाज में एग्जिस्ट करती है। जैसे लेट्स से दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं, एक हो सकती है आपकी फिजिकल फैक्ट, है ना, फिजिकल फैक्ट हो सकता है, एक डर्कहाइम बोलता है एक हो सकता है आपका सोशल फैक्ट। फिजिकल फैक्ट क्या होता है? लेट्स से जैसे आसमान में ना प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं, स्टार्स हैं, और लेट्स से बॉडी हैज़ मास, ग्रेविटी, पता नहीं क्या कुछ, ये सब फिजिकल फैक्ट्स हैं। तो जो नेचुरल साइंस के इसी, अगर आप क्लासिफाई करना शुरू करो, जो नेचुरल साइंस के जो फैक्ट्स हैं उनको फिजिकल फैक्ट कहा जाता है। ठीक है, लेकिन डर्कहाइम कह रहा है इसी तरह से कुछ समाज में भी कुछ चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जिनको सोशल फैक्ट कहा जाएगा। इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं और इनके टाइप्स क्या हैं एटसेट्रा, मैं आपको क्विकली बताता हूँ। ये बात समझ आई कि समाज में कुछ चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, सोशल फैक्ट्स। जैसे ही कहते हैं नेचुरल साइंस में कुछ चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जिनको आप कहते हो क्या, फिजिकल फैक्ट। ऐसे ही हमारे यहाँ पर सोशल फैक्ट है। ओके, देखते हैं बुक कौन सी थी। इन्होंने एक किताब लिखी 1892 में, मॉन्टेस्क्यू एंड रूसो। तो उसमें था, अगर लिख दोगे, मेंशन कर दोगे सोशल फैक्ट्स कहाँ मेंशन था, तो जनरली अच्छी बात ही है कि आपका एक आधा नंबर बढ़ जाता है। एंड ओके, तो ये बोलते हैं जैसे फिजिकल वर्ल्ड होता है, वहाँ पे फैक्ट्स को आप डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हो, चीज़ों को जानते हो कि ये बॉडी का मास है, ये इतनी इस पर ग्रेविटी लग रही है ना, एटसेट्रा। ऐसे ही कहते हैं कि हमारे समाज में, सोशल वर्ल्ड में भी फैक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं जिनको हमें इनडायरेक्टली ऑब्जर्व करना पड़ता है। इनडायरेक्टली, ऐसे डायरेक्टली ऐसे सामने, जैसे लेट्स से रिलीजन, मान लो रिलीजन ऐसे नहीं है आपके सामने पड़ा हुआ, ये देखो ये रहा रिलीजन, नहीं ऐसे नहीं पड़ा हुआ। रिलीजन एग्जिस्ट तो करता है लेकिन इनडायरेक्टली ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना आपको मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद देखकर आपको लगेगा अच्छा हाँ ये चीज़ क्या है, रिलीजन की चीज़ है। लोग ऐसे नमस्ते कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, झुक रहे हैं, तो ये रिलीजन की चीज़ है। तो इनडायरेक्टली ऑब्जर्व करना पड़ता है, लेकिन चीज़ें तो समाज में एग्जिस्ट करती हैं, इसीलिए बोलता है इनको सोशल फैक्ट कहेंगे हम आगे से। डायरेक्टली से दिखती नहीं है, ये देखो ये पड़ी हुई, लेकिन येस बट दे डू एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसलिए एम क्या है इनका, ऐसा क्यों चाहते हैं करना, ये सोशल फैक्ट क्यों चाहते हैं बनाना? क्योंकि सोशल फैक्ट नाम की बात ही क्यों करते हैं? क्योंकि कहते हैं अगर मैं सोशो में हमें अगर थ्योरीज बनानी है, जनरलाइज लॉ बनाने हैं, जैसे हमारे फिजिकल वर्ल्ड में या फिर नेचुरल साइंसेज में होते हैं, तो हमें सोशल फैक्ट के बारे में भी स्टडी करनी पड़ेगी। हमें तब हम निकालेंगे अच्छा ये सोशल फैक्ट्स होते हैं, चलो इन पे थ्योरी बनाए। ठीक है, जैसे मास है आपका, कोई ग्रेविटी है आपकी, ये एग्जिस्ट करते हैं आपके, तो चलो इन पे थ्योरी बना दी हमने। तो अब ऐसे ही बोलते हैं कि जब तक हम सोशल फैक्ट कौन से हैं दुनिया में, ये सब एग्जिस्ट करते हैं, हम यही नहीं बताएंगे तब तक हम कैसे इन पे थ्योरी बना पाएंगे। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं कि अगर हमें जनरलाइज लॉज बनाने हैं, साइंटिफिक तरह से चलना है, हमें ये करना ही पड़ेगा। सोशल फैक्ट नाम की चीज़ हमें दुनिया को बतानी पड़ेगी, ये सोशल फैक्ट होते हैं, इस पर काम करो। और ये क्लियरली दिखता है, ये ऑगस्ट कॉम्टे का इन्फ्लुएंस है। ऑगस्ट कॉम्टे भी इसी लाइन पर चले हुए थे, पॉजिटिविज्म। तो डर्कहाइम भी काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा क्या है, पॉजिटिविस्ट हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल मत भूलना आप। ठीक है, ओके।
एंड इसलिए क्या बोलते हैं कि सोशो का सब्जेक्ट मैटर क्या है, सोशो का कहते हैं क्या धर्म है, सोशो का सिर्फ एक ही धर्म है, दैट इज व्हाट, दैट इज टू स्टडी सोशल फैक्ट्स। कहते हैं सोशल फैक्ट स्टडी करना ही सोशो के का असली एक सब्जेक्ट मैटर है, असली एक एजेंडा है। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ आई सोशल फैक्ट के बारे में, कौन सी किताब में मेंशन था। फिजिकल वर्ल्ड में जैसे कुछ चीज़ें होती हैं ऐसे सोशल वर्ल्ड में होती हैं, और हमने सोशल फैक्ट बनाने ही क्यों है, ताकि हम जनरलाइज लॉ साइंटिफिक मेथड से काम कर पाएँ, और पॉजिटिविस्ट होकर हम काम करेंगे तो अकॉर्डिंगली पॉजिटिविज्म के फायदे जो आपको पता है वो वाले सारे फायदे मिलेंगे। एंड कहते हैं सोशो का तो एजेंडा ही, सोशो का सब्जेक्ट मैटर ही सोशल फैक्ट पढ़ना है। आगे अब वो कह रहे हैं सोशल फैक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, पेपर में बहुत ऑफन सवाल पूछे जाते हैं, तो आप ये दिमाग में रखो। ठीक है, बहुत ही आराम से आप इसको याद कर सकते हो, आपको कीवर्ड बता दूंगा। पहला है एक्सटर्नैलिटी। डरखाइम बोलते हैं जो सोशल फैक्ट है, जैसे लेट्स से सोशल फैक्ट के चलो 2-3 पहले सोशल फैक्ट्स के नाम लिखो। फैमिली, फैमिली इज अ सोशल फैक्ट, एग्जिस्ट करता है सब जगह, है ना, फैमिली। ओके, रिलीजन, इट इज़ अ सोशल फैक्ट, ठीक है जी, फैमिली, रिलीजन। उसके बाद ठीक है, चलो मान लो 2 मानते हैं अभी, मैरिज एट्सेट्रा, लॉ, ये सभी सोशल फैक्ट हैं। मैरिज भी चलो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, ये सब सोशल फैक्ट्स हैं। तो अब इन सोशल फैक्ट्स के बारे में पहला पॉइंट क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि इनको अगर हमने बताना है कि ये किस तरह के हैं, कैसे हैं, तो इनके चलो थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक देखें। तो पहला है एक्सटर्नैलिटी। एक्सटर्नैलिटी का मतलब क्या होता है कि ये इंडिविजुअल के एक्सटर्नल हैं, इंडिविजुअल का पार्ट नहीं है, ये इंडिविजुअल से बाहर एग्जिस्ट करते हैं। इंडिविजुअल जो मर्जी जैसे मर्जी इसको इंटरप्रेट करे या ना करे, ये दे एग्जिस्ट एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल। ठीक है, इसके बारे में कोई डाउट यहाँ पर कोई अगर आपको हो तो प्लीज़ आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा इसको अगर आप और भी रिसर्च करना चाहो तो मैं नीचे PDF अटैच कर दूंगा, तो आप पढ़ लेना उसको। ठीक है, और इसलिए यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक्सटर्नैलिटी वर्ड ही हमें बता रहा है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब कि इंडिविजुअल के बियॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर इंडिविजुअल मान रहा है फैमिली तो है फैमिली, नहीं नहीं नहीं, इंडिविजुअल ना भी माने तो भी दुनिया में फैमिली तो एग्जिस्ट करती है, रिलीजन, मैरिज एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके। नेक्स्ट ये है कॉन्स्ट्रेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है कि ये आपको रोकते हैं कुछ काम करने के लिए, या फिर क्या आपसे कुछ और तरह से काम करवा लेते हैं। लेट्स से पुराने एग्जांपल पर वापस चलते हैं, आईएएस बनने वाले एग्जांपल पर। आपको आईएएस बनना था लेट्स से, या फिर लेट्स से आपको बैंक जो में क्या हमने डिसाइड किया क्लेरिकल वाली जॉब लेनी थी। ठीक है, तो आपको बताया गया कि कॉन्स्ट्रेंट लगा दी दिमाग में कि देखो क्लेरिकल बन जाओगे, कोई अच्छी बात है, पैसे कमा लोगे 4, तो लेकिन आईएएस बनना तो ऑसम चीज़ है। आप पे कॉन्स्ट्रेंट लगा दिया आपकी इमेजिनेशन पर, अब आप आईएएस बनना चाहते हो तो और क्या करना है क्या नहीं करना, कि रात को लेट्स से जो मान लो ऐसे विचारधारा फैला दी गई, रात को जो देर रात तक जो लोग बाहर घूमते हैं वो अच्छे नहीं होते। ठीक है, कॉन्स्ट्रेंट, चलो घर वापस चलते हैं अगर हमें अच्छा कहलाना है तो सिंपल चीज़ों पे सोसाइटी आपसे काम करवा रही है, आपको कॉन्स्ट्रेंट कर रही है। सोशल फैक्ट आपको अच्छा जी, लेट्स से और थोड़ा सा मैं डीप जाने की ट्राई करता हूँ। लेट्स से कि फादर, कि कोई किसी का फादर या किसी का मदर है, फादर पर ऑटोमेटिक ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बच्चों का पालन पोषण करना है। ऐसा किसी ने कोई लिख के नहीं, कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ कहीं पर, लेकिन करते हैं। क्यों? कॉन्स्ट्रेंट, समाज ने कॉन्स्ट्रेंट लगा दिया कि अगर आपने बच्चों को जन्म दिया आप ही पालन पोषण करोगे, ड्यूटी आपकी बना दी है ये वाला। ठीक है, कॉन्स्ट्रेंट, बच्चों की ड्यूटी बना दी कि लेट्स से पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना एटसेट्रा, बहुत कुछ मॉरल्स डाल दिए, जो भी कर दिया। तो कॉन्स्ट्रेंट डालते हैं सोशल फैक्ट्स इंसान पर, रोकते हैं उसको कुछ काम करने के लिए, या फिर कुछ काम नहीं करना होता उससे करवाते हैं। ठीक है, एंड देन जनरैलिटी का मतलब तो बहुत ही अगेन सिंपल सा मतलब है, जनरल से निकला वर्ड जनरैलिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि लेट्स से अब मैं आपको सिंपल से एक बात पूछूं कि मैंने लेट्स से क्लास में मैंने सर्वे किया, 5 बच्चे बैठे हुए हैं, 5 बच्चों में मैंने पूछा कि अच्छा आप अपने अपने दिमाग में फैमिली इमेजिन करो। ठीक है, अपने अपने दिमाग में फैमिली इमेजिन करो। ये वाला बच्चा बोलता है सर मैंने इमेजिन करी कि लेट्स से उसमें मेरे चाचा भी रहते हैं, ठीक है ना, लेट्स से फादर मदर रह रहे हैं, और फादर के ब्रदर भी रह रहे हैं, उनकी फैमिली रह रही है, इनके ग्रैंड पेरेंट्स भी रह रहे हैं, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर भी रह रहे हैं। ठीक है, ओके, ये इमेजिन करता है सिर्फ और सिर्फ कि कहाँ पर, जहाँ पर सिर्फ कहाँ पे फादर मदर एंड ये खुद, ये इमेजिन करता है लेट्स से फादर मदर 2 सिस्टर्स एटसेट्रा। ये किसी और तरह इमेजिन कर रहा है, लेट्स से ये इसके पेरेंट्स ही नहीं है, ऑर्फनेज से है। ये कह रहा है कि पता ही नहीं मुझे तो फैमिली नाम की चीज़ क्या होती है, मैंने सुना है बस, जहाँ पर ऐसे मैंने सुना है बस कि वहाँ पे भाई बहन टाइप की चीज़ होती है, इसको पता नहीं, खास इमेजिन नहीं कर पा रहा। तो क्या ये इसको फैमिली बोलूँ मैं, इतने बड़े जो परिवार को, इसको फैमिली बोलूँ उसको फैमिली बोलूँ? तो डरखाइम बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना, आपने जनरलिटी की तरफ जाना है, आपने एक जनरल एक डेफिनेशन देने की ट्राई करनी है सोशल फैक्ट्स की। कहते बहुत सारे सोशल फैक्ट्स होंगे, ऐसा नहीं है कि मैं इसको फैमिली बोलूँ, इसको कुछ और नाम दे दूँ, लेट्स से इसको नाम दे दूँ ABC, है ना, इसको नाम दे दूँ XYZ,
इसको नाम कुछ और, इसको नाम कुछ और, नहीं कहता ऐसा नहीं करना, कहता है ये सभी फैमिली ही है, लेकिन फैमिली के डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स। तो इसलिए कह रहे हैं कि डरखाइम बोलते हैं कि जनरलिटी की तरफ जाना है आपने, कि जनरल थ्योरी बनानी है आपने। तो जैसे जैसे एग्जांपल लेता है वो अपनी रिलीजन के चैप्टर में, जब वो बोलता है कि जैसे जो रिलीजन है, रिलीजन जब वो कहते हैं शुरू हुआ था कहीं पर, जहाँ पे कहीं पे ओरिजिन है, तो वो ओरिजिन कॉमन था, ग्रेजुअली एवोल्यूशन अलग होता गया, कोई कहीं पहुंच गया रिलीजन, कोई कहीं पहुंच गया, कोई रिलीजन कैसे निकलता जा रहा है, कैसे भी एवोल्यूशन कहते हैं एक पॉइंट से होता है, लेकिन इवॉल्व अलग तरह से हो गए। जैसे ह्यूमन बींग्स माने गए थे कि कहीं से सिंपल एक चीज़ से इवॉल्व हुए, लेकिन कोई ह्यूमन बींग लेट्स से अफ्रीका में किसी और तरह के दिखते हैं, चाइना में किसी और तरह के, इंडिया में किसी और तरह के, यूरोप में किसी और तरह के, तो है तो सभी ह्यूमन बींग्स ही, लेकिन अलग तरह से। आप उनको जनरली क्लासिफाई करो तो ह्यूमन बींग करोगे। ऐसे ही बोलते हैं कि सोशल फैक्ट को अगर आपने क्लासिफाई करना है तो सोशल फैक्ट को जनरली ही क्लासिफाई करना है। ऐसे आप वेरियस सब टाइप पे ध्यान लगाओगे, अगर ध्यान लगाओगे तो क्या होगा, आप थ्योरी बिल्ड नहीं कर पाओगे, आप ठीक से काम नहीं कर पाओगे, सोशियोलॉजिकल जनरल लॉ नहीं बना पाओगे आप, ठीक है। ओके, एंड लास्ट इज इंडिपेंडेंस। तो ये भी एक तरह का, इंडिपेंडेंस का मतलब भी थोड़ा सा वैसे सिमिलर ही है एक्सटर्नैलिटी के, लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि जनरली कि इंडिविजुअल की विल के बियॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। इंडिविजुअल विल मतलब कि इंडिविजुअल लेट्स से अगर नहीं मानता, जैसे आप मान लो भगवान में विश्वास नहीं रखते, आप एथीस्ट हो, तो ऐसा नहीं है ना कि रिलीजन एग्जिस्ट करना बंद हो गया, रिलीजन तो एग्जिस्ट करेगा ही, है ना। तो यही सेम चीज़ बोल रहा है वो, इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल्स विल, कि इंडिविजुअल माने या ना माने तो ये तो एग्जिस्ट करेंगे ही, रादर कि उल्टा एग्जिस्ट करता है, कि उल्टा हो सकता है कि इंडिविजुअल नहीं मानता था वो मानना शुरू कर दे, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली एक्ट करते हैं इंडिविजुअल पर, इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअल को फोर्स करते हैं, कॉन्स्ट्रेंट करते हैं, ठीक है। तो इसका कीवर्ड हमने क्या बनाया हुआ है, ईसीजी। ईसीजी करते हैं आप, जैसे किसी चीज़ की ईसीजी कराते हैं, हार्ट वाली, तो ईसीजी आए, ठीक है। ईसीजीआई याद रखना सोशल फैक्ट्स के, कि ये जैसे समाज की नब्ज पहचानते हैं ना, ये समाज की नब्ज पहचान रहे हैं, ये ईसीजी हो रही है, ऐसे ईसीजीआई याद रखना, एक्सटर्नैलिटी, कॉन्स्ट्रेंट, जनरलिटी एंड इंडिपेंडेंस, ठीक है। भूलेगा नहीं कभी, ये पेपर में आपको 10 मार्कर आ सकता है, ये एग्जाम्पल्स लिख लिख के आपने इसको डिस्क्राइब करने की ट्राई करनी है। ओके, नेक्स्ट, ये लास्ट है अपना। तो सोशल फैक्ट्स में कहते टाइप्स भी हैं कुछ, तो टाइप्स क्या है, पहले इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल का मतलब जो समाज जिनको मान चुका है, बिल्कुल ही एक्सेप्टेड है, ये समाज में बिल्कुल ही एक्सेप्टेड हैं और अभी कोई दिक्कत नहीं है इनके समाज में, कि ये बस आपको हर जगह जनरली सब जगह जाओगे आपको लिखेंगे, जैसे रिलीजन, एजुकेशन, मोरालिटी, कि कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना है ना, मोरालिटी, तो ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। ये एक्सेप्टेड जो आपके फैक्ट्स हैं, सोशल फैक्ट्स, उनको इंस्टीट्यूशनल कहा गया। एंड इसका वैसे इसका उल्टा कर दें अगर, तो एक और भी निकल जाएगा अपने पास, कौन सा, नॉन इंस्टीट्यूशनल, जो अभी इतने एक्सेप्टेड नहीं है। मान लो जैसे गे मैरिजेस, जो गे मैरिजेस हो रही हैं या सेम सेक्स मैरिजेस हो रही हैं, अभी इतनी एक्सेप्टेड नहीं है। अबॉर्शंस, जो उसके बाद लेट्स से अपने इंडिया की बात करें अगर, जैसे लेट्स से अगर आपका किसी का डिवोर्स हो गया तो डिवोर्स के बाद री मैरिज करनी है, इंडिया में इतनी एक्सेप्टेड अभी भी नहीं है, लेकिन हाँ एक्सेप्टेंस बहुत ग्रेजुअली बढ़ रही है, जैसे गे मैरिजेस वगैरह की एक्सेप्टेंस बढ़ती जा रही है, ऐसे ही डिवोर्स के बाद री मैरिजेस की भी एक्सेप्टेंस बढ़ती जा रही है। तो लेकिन अभी भी अगर इंडियन सोसाइटी की बात करें तो नॉन इंस्टीट्यूशनल है, भी इतना अभी ये एक्सेप्टेड नहीं होता, ठीक है। ओके, पर्टिकुलरली अगर आप रूरल इलाकों में जाओगे वहाँ तो बहुत ही, वहाँ तो डिवोर्स का नाम लेना ही पाप माना गया, ठीक है। ओके, देन आया अपने पास स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल जो आपके किस तरह से चीज़ें जो आउटकम होती हैं, जो दिखती हैं आपको ना, जैसे जो फिजिकली आपको दिखेंगी चीज़ें, जो फिजिकली आपको चीज़ें दिखती हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आप पहाड़ों की तरफ जाते हो, घरों की टाइप बदल जाती है, तो प्लेन्स की तरफ आते हो, घरों की शक्ल अलग तरह से होती है। अमीरों के घर जनरली देखोगे आप थोड़े अलग तरह के बने हुए हैं, गरीबों के घर अलग तरह बने हुए हैं। तो फिजिकल मैनिफेस्टेशन, वो कह रहा है कि जो डरखाइम बोल रहा है कि फिजिकल मैनिफेस्टेशन बदल जाती है। हाउसिंग पैटर्न एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लोथिंग, जैसे अब देखो रिलीजन कैसे कॉन्स्ट्रेंट करता है, लेट्स से सिख, तो जो सिख धर्म वाले हैं वो अपने सर पर टर्बन पहनते हैं, तो ये क्लोथिंग में फ़र्क आ गया, ठीक है। जैन धर्म वाले थोड़ा सा, जैसे कुछ मेरे ख्याल से वो जो श्वेतांबर बोलते हैं उनको, जो वाइट क्लोथ्स पहनते हैं, तो क्लोथिंग में किस तरह से रिलीजन कॉन्स्ट्रेंट कर रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना। एंड देन यहाँ पे भी नॉन इंस्टीट्यूशनल हो सकते हैं जो अभी एक्सेप्टेड नहीं है। लेट्स से कि कोई नई तरह की कोई चीज़, अगर लेट्स से कि ऐसा हो सकता है
कि अगर आप अगर सिख धर्म के गुरुद्वारे में जाओ, वहां पर अभी भी एक्सेप्टेड नहीं है कि आप सर पे ढक के लेट्स से कैप पहन के जा रहे हो, तो जनरली इट इज नॉट एक्सेप्टेड। तो सर ढकना इज द लॉ आई गेस। तो लेकिन अगर सर ढकने का भी एक तरीका बताया गया, तो लेकिन अगर आप उसमें बोलो कि मैं कैप पहन के जाऊंगा, नहीं, इट इज नॉट रियली अप्रिशिएटेड। तो इसीलिए वो नॉन इंस्टीट्यूशनल है। तो यहां पर भी नॉन इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट आ रहेगा। एंड देन मैं आपको बताया नॉन इंस्टीट्यूशनल दे राइज स्पॉन्टेनियसली, ठीक है, एंड ग्रेजुअली समाज में एक्सेप्ट होने शुरू होते हैं। यहाँ पर लेकिन एक और बात भी यहाँ पे रखना दिमाग में, जैसे लेट्स से रायट्स, है ना, रायट्स हो रहे हैं, जो दंगे फसाद बोलते हैं जिनको, रायट्स समाज में एग्जिस्टेंस कितनी कॉमन है, होती है। सुसाइड समाज में कितनी कॉमन एग्जिस्टेंस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर इंसान सुसाइड कर रहा है, हर जगह रायट्स हो रहे हैं, नहीं, समाज का पार्ट है, लेकिन ये समाज में ऐसा नहीं है कि हर वक्त प्रेजेंट है, ये कभी कभी आते हैं एंड देन दे वैनिश। तो स्पॉन्टेनिटी है, आते हैं जाते हैं, ठीक है, नॉन इंस्टीट्यूशनल कहलाते हैं ये। तो इसीलिए नॉन इंस्टीट्यूशनल का मतलब क्या है कि स्टिल नॉट एक्सेप्टेड एंड राइजिंग स्पॉन्टेनियसली, दोनों में ही हो सकते हैं ये। इंस्टीट्यूशनल का उल्टा नॉन इंस्टीट्यूशनल, स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजिकल में भी हो सकते हैं कि अभी ऐसी चीज़ें जो इतनी एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अपना क्विक एक रिवीजन करते हैं। और अच्छा, पैथोलॉजिकल भी चलो मान लो आप, पैथोलॉजिकल क्या होता है जनरली, जो कि बुरे माने गए। पैथोलॉजी क्या होती है, पैथोलॉजी इज जो कि रिलेटेड है आपकी बीमारी से, है ना, पैथोलॉजी जो बीमारी से बोलते हैं ना, रिलेटेड होती है। तो ये जिनको सोशल इलनेस माना गया कि समाज में एग्जिस्ट करते हैं लेकिन समाज के लिए अच्छे नहीं है। देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं डरखाइम अपनी वैल्यू अटैच कर रहा है, डरखाइम कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू अटैच कर रहा है कि कोई चीज एक्सेप्टेड है एंड कोई चीज एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। पैथोलॉजिकल जैसे वो बोल रहा है कि सुसाइड एक्सेप्टेड नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं डरखाइम बोल रहा है कि ये चीज इट इज डिसवैल्यूड, है ना, तभी पैथोलॉजिकल नाम दिया। अदरवाइज इसको और अगर इसको बिल्कुल ही अगर वो मानता कि नहीं, अच्छी चीज़ बुरी चीज़ के बियॉन्ड देखते हैं, सिंपली वो मेंशन करता है ये चीज़ें होती नॉन इंस्टीट्यूशनल हैं, दैट्स इट, रेट ऑफ क्राइम एटसेट्रा नॉन इंस्टीट्यूशनल, लेकिन उसने वर्ड का यूज़ किया डरखाइम ने पैथोलॉजिकल। तो ये थोड़ा दिमाग में यूज़ करना कि आपको कहीं आए ना कि डरखाइम वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी की बात करता है, आप बोलना नहीं, कंप्लीटली नहीं, हाँ डरखाइम ने जितने तरीके दिए हैं काफ़ी वो वैल्यू से बचने के तरीके हैं, लेकिन कहीं कहीं डरखाइम की वैल्यू नज़र आती है। जैसे पैथोलॉजिकल उसने जो वर्ड यूज़ किया क्लियरली शोज कि वो कुछ चीज़ों को पसंद नहीं करता, ठीक है, ओके। तो सोशल फैक्ट पढ़ने के एक क्विक तरीका देख लो, मैं 2 मिनट में समझाता हूँ कि सोशल फैक्ट, वो कह रहे हैं कि सोशल फैक्ट तो एग्जिस्ट करते हैं बहुत सारे, एंड सोशल फैक्ट्स को पढ़ने के तरीके क्या हैं, बहुत ही आसान सा कीवर्ड है ये, एक ओसीडी एक बीमारी होती है ना, आपको पता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ओसीडी बनाया हुआ है वैसे, ओसीडी CDE है वैसे, OCDE। तो देखना कैसे, रूल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं डरखाइम कि रूल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन में क्या करना है आपको कि आइडेंटिफाई करने की ट्राई करो, ऑब्जर्व करो एंड पैटर्न ऑब्जर्व करो। लेट्स से जैसे फिजिकली चीज़ें कैसे नजर आती हैं, सिंबल्स नोट करो। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ कि अगर आप कोई इंडिया में अगर किसी वुमन को एनालाइज करो और देखो लेट्स से कि उसके मांग में सिंदूर है लेट्स से, या फिर आप उसको ऑब्जर्व करो, आप देखो कि उसके हाथ में वो रेड कलर का चूड़ा पहना हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको पता लग रहा है कि शी इज मैरिड, है ना। तो ये क्या है, ऑब्जर्व करने से पता लगा हमें कि मैरिज की मैनिफेस्टेशन हमें दिखी, कि अच्छा मैरिज की मैनिफेस्टेशन क्या दिखी हमें, फिजिकल मैनिफेस्टेशन की सिंबल्स दिखे हमें वहां पर कि पर्टिकुलरली अच्छा ये सिंबल्स हैं, दैट मीन्स ये चीज इट रिलेट्स टू व्हाट, मैरिज, ठीक है। सिमिलरली आप लोगों के अटायर देखकर उनके जैसे लेट्स से किसी की दाढ़ी बड़ी है, दाढ़ी छोटी है, अकॉर्डिंगली सर पर अगर स्कल कैप पहनी है, नहीं पहनी है, टर्बन पहनी है, आप सिंबल्स देखकर आप बता सकते हो कि कहीं ना कहीं की धर्म कौन सा है। तो यही चीजें वो बोलता है ऑब्जर्व करोगे, यू विल रियलाइज कि वेरियस चीजें जो वेरियस सोशल फैक्ट्स हैं वो अपने आप को दिखाते हैं, अपने आप को मैनिफेस्ट करवाते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पर एक वो एग्जाम्पल भी लेते हैं अलग सा, वो बोलते हैं कि अगर रिफॉर्मेटिव लॉज हों, अगर किसी समाज में लॉ ऐसे हों जो रिफॉर्म करने में विश्वास करते हों, इसका मतलब वो सोसाइटी मॉडर्न सोसाइटी है। वो इसका काउंटर एग्जाम्पल भी लेते हैं, अगर लेट्स से वो कहते हैं अगर रिप्रेसिव लॉ हो, आँख के बदले आँख वाली लॉज हो, तो कहते हैं मतलब सोसाइटी आपकी कौन सी है, आपकी ट्रेडिशनल सोसाइटी है। तो कहीं ना कहीं वो आपको बता रहे हैं कि आपकी सोसाइटी कैसे है, आप ऑब्जर्व करके अपनी सोसाइटी के बारे में देख सकते हो। रिफॉर्मेटिव लॉज वाली मॉडर्न होती है एंड रिप्रेसिव लॉ वाली जो ट्रेडिशनल। रिफॉर्मेटिव मतलब रिफॉर्म करने वाली, कि अगर किसी ने चलो आँख किसी का खून कर दिया तो उसको रिफॉर्म करो, उस इंसान को सुधारो, तो वो कहते हैं वो मॉडर्न सोसाइटी का फीचर है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्लियर है। देन क्लासिफिकेशन में अगेन सिंपल सी चीज़ है कि
कि आपने वेरियस क्लासेस में डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है। कैसे, अगेन मैं पुराना एग्जांपल वापस जा रहा हूँ कि लेट्स से फैमिली के बारे में मैंने क्लास में पूछा, अगर 5 बच्चों ने 5 तरह की बातें बताई मुझे कि ये उनकी फैमिली की इमेजिनेशन है, ये मतलब नहीं होगा उसका कि ये अलग अलग कोई सोशल फैक्ट हो गए, नहीं, सोशल फैक्ट तो यही है। सोशल फैक्ट क्या है? फैमिली। तो डरखाइम बोलता है कि जो ये बहुत सारी सब टाइप्स जो आ रही हैं इनको आप आगे डिवाइड कर सकते हो, लेकिन एक जो ब्रॉडर क्लास होगी, जो क्लासिफिकेशन जब करने जाओगे, जो ब्रॉडर क्लास बनेगी वो क्या बनेगी? फैमिली की ही बनेगी। ब्रॉडर क्लास फैमिली की बनाओगे, कहता है अदरवाइज आप छोटे छोटे बना दोगे तो बहुत सारे सोशल फैक्ट हो जाएंगे, पढ़ने मुश्किल हो जाएंगे। तो इसीलिए बोल रहा है कि फॉर द सेक ऑफ कीपिंग थिंग्स सिंपल एंड, ताकि उन पे ब्रॉडर जनरल लॉज बना पाए, हम यूनिवर्सल लॉज बना पाए, तो आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। लॉज ऑफ क्लासिफिकेशन आपको इस तरह से रखने पड़ेंगे कि आप ब्रॉडर चीज़ों को कैटेगराइज कर पाओ। देन रूल्स ऑफ डिस्टिंक्शन में क्या आता है? कहते हैं बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल में आप फ़र्क करो कि कौन सी चीज़ नॉर्मल फॉर्म में है, आज कौन सी पैथोलॉजिकल फॉर्म में है। जैसे अब अगेन मैं एक सिंपल सी बात सोच रहा हूँ यहाँ पे, लेट्स से कि अगर धर्म के नाम पर लोग गले मिलते हैं और है ना, जैसे फेस्टिवल वगैरह चल रहे हैं, उसको नॉर्मल फॉर्म माना जाएगा, है ना। अगर रिलीजन की मैं आपको टाइप बोलूँ, रिलीजन की टाइप इमेजिन करो कि रिलीजन के नाम पे लोग गले मिल रहे हैं, फेस्टिवल मना रहे हैं और शॉपिंग हो रही है, जो भी, जैसे आप दिवाली पे लेट्स से शॉपिंग हो रही है, कोई जाके दुकान पे देखता थोड़ी ना कि कौन से धर्म का बंदा बैठा है अंदर, अच्छा हिंदू बैठा तो मैं जाके खरीदूंगा क्योंकि मैं हिंदू हूँ, ओके, बाकी धर्म से नहीं खरीदूंगा, तो वो नॉर्मल मानता है उसको कि ना रिलीजन इज फॉर इंटीग्रेशन, ठीक है। एंड देन पैथोलॉजिकल भी हो सकता है, रिलीजन के नाम पर दंगे भी हो रहे हैं, राइट्स भी हो रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये रिलीजन की पैथोलॉजिकल फॉर्म है, कि रिलीजन की ये सही फॉर्म नहीं है, रिलीजन जोड़ने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं, ठीक है, पैथोलॉजिकल फॉर्म मानते हैं वो। तो इसलिए बोल रहे हैं कि डिस्टिंग्विश करना जरूरी है कि चीज़ों को, एक ही चीज़ का, एक ही सोशल फैक्ट की एक तो राइट फॉर्म हो सकती है और एक जो इल वाली, रॉन्ग वाली फॉर्म भी हो सकती है। तो इसीलिए अगेन मैं रिपीट करता हूँ, ये डरखाइम का फंक्शनल बायस दिखाता है कि डरखाइम मानता है कि समाज में कोई चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं अगर, तो दे हैव अ फंक्शन, दैट इज वाई दे एग्जिस्ट, अदरवाइज समाज उनको कब का बाहर कर चुका होता, भूल चुका होता, ठीक है। तो ये डरखाइम दिखा रहा है कि देखो रिलीजन एग्जिस्ट करता है अभी, तो इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता कि दंगे कराए जाएं, दंगे तो पैथोलॉजिकल हैं, रिलीजन एग्जिस्ट करता है क्योंकि नॉर्मली लोगों को चाहते हैं वो जोड़ना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वो है रूल्स ऑफ एक्सप्लेनेशन, कि वो कह रहे हैं जो भी आप सोशल फैक्ट आपने फाइनली ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद आपने क्लासिफाई कर दिया कि ये चीज़ यहाँ पे आती है, ऐसे होता है, आपने उसको नॉर्मल एंड उसमें पैथोलॉजिकल में डिस्टिंक्शन भी कर दी, देन आपने उसको एक्सप्लेन करना है ताकि जो पढ़ने वाला, जो आपका रीडर है, उसको आसानी रहे। एंड कहते हैं प्रिसाइजली डिफाइन करो, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी का लॉस हो जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, सामने वाला आपके लेंस से देखना शुरू कर देगा, उसका भी लेंस खराब हो जाएगा देखने का, उसका भी नज़रिया खराब हो जाएगा देखने का। एंड कह रहे नेचुरल साइंसेस के तरीके यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है, और क्योंकि वो कहते हैं क्योंकि नेचुरल साइंसेस के तरीके क्या होते हैं? वैल्यू फ्री होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। एंड देन एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन करनी जरूरी है। एम्पिरिकल मतलब कि आपने जगह जगह जाके पहले चीज़ें देखनी है ना, मल्टीपल टाइम्स आपने चीज़ें देखनी है, उसके बाद ही आपने अपनी थ्योरी बनानी है, ठीक है। एंड उसके बाद ही आप बनाओगे जनरल लॉज। एम्पिरिकली मतलब कि आपने देखा कि हाँ ये चीज़ बहुत जगह हो रही है, तो अभी मुझे ये लॉ बना सकता हूँ, जनरल लॉज, ठीक है। ये अपनी स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स से DOL करते हैं। मैं क्विकली यहाँ पे अगर आपको मैं रिवाइज कराऊँ तो यहाँ पर आते हैं डरखाइम ने हमें सोशल फैक्ट्स में बताया कौन सी किताब, फिजिकल सोशल वर्ल्ड में डिफरेंशिएट किया, अपना एम बताया सोशल फैक्ट बनाने का ताकि जनरलाइज लॉ बना सकें, एंड सब्जेक्ट मैटर भी क्या बताया सोशल फैक्ट पढ़ना। देन कैरेक्टरिस्टिक बताए, ECGI एक्सटर्नैलिटी, कॉन्स्ट्रेंट कि हमको कॉन्स्ट्रेंट करते हैं, जनरलिटी की तरफ जाना है हमें, एंड इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं ह्यूमन के बाहर। देन टाइप्स बताई हमें, इंस्टीट्यूशनल, जिसका नॉन इंस्टीट्यूशनल भी निकाल सकते हो आप उल्टा, स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजिकल मतलब कि जो हमें दिखता है, मॉर्फोलॉजी मतलब फिजिकली मैनिफेस्ट होता नजर आता है हमें कपड़ों में हमारे, ठीक है, हमारे घरों में जैसे दिखता है, घरों के डिज़ाइन कैसे बनेंगे कैसे नहीं बनेंगे, ये बहुत ही प्रभावित रहता है हमारे किससे, सोशल फैक्ट से। एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल होते हैं जो ऑन द स्पॉट राइज करते हैं, एंड पैथोलॉजिकल भी होंगे हमारे जिनको वो बुरा मानता है कि ये होने नहीं चाहिए। टाइप्स देख लिया आपने। देन स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स में क्या बताते हैं वो कि कैसे कर सकते हो आप सोशल फैक्ट को स्टडी, OCDE, ठीक है। ऑब्जर्व करो पहले, उसके जैसे सिंबल्स मैनिफेस्टेशन ऑब्जर्व करे, क्लासिफाई किया किसी ब्रॉडर सोशल फैक्ट में, अगर नहीं हो पा रहा कहीं सोशल फैक्ट क्लासिफाई तो ही नया क्रिएट करो, अदरवाइज किसी का सब टाइप ही होगा वो, ठीक है। एंड देन डिस्टिंग्विश करना जरूरी है कि नॉर्मल पैथोलॉजिकल में, एंड देन
एक्सप्लेन करो, रूल्स ऑफ एक्सप्लेनेशन दो, एंड रूल्स ऑफ एक्सप्लेनेशन में ताकि जो सामने आपका रीडर है, जो आपको जो इसको थ्योरी को पढ़ रहा है, उसको क्लैरिटी रहे, कि प्रिसाइजली डिफाइंड रहे, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, नेचुरल साइंस का तरीका यूज़ कर सकते हो, एम्पेरिकली आपने चीज़ों को देखना है, एंड देन जनरल लॉज आपने बना देने हैं। ठीक है दोस्तों, ये था अपना सोशल फैक्ट के बारे में। अपना नेक्स्ट डिवीजन ऑफ लेबर शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, मिलते हैं जल्दी, थैंक यू।